नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और एज़ यूजुअल आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। ये मेरा शायद अंतिम वीडियो होगा इस चैनल पे, क्योंकि मैं ये चैनल छोड़ रहा हूँ, नया चैनल बना रहा हूँ। रीज़न, कारण क्या है इसका? तो कारण है, बहुत सारे स्ट्राइक आ चुके हैं यार। कभी भी ये चैनल बंद हो सकता है, सिंपल। पिछले 30 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका रीज़न ये नहीं कि मैं अपलोड करना नहीं चाहता हूँ, अपलोड करना चाहने के बावजूद मुझे अपलोड करने दिया नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। इस काम को करने के टाइम पे मुझे पता था कि आई एम टॉकिंग अगेंस्ट अ वेरी बिग कॉरपोरेट्स सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ, उनके स्कीम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका रेपरकशंस निकलना ही था, कुछ ना कुछ प्रभाव होना ही था। तो ये चैनल अब ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं रहेगा हमको नहीं पता। लास्ट स्ट्राइक है, इसके बाद फिर ये हट जाएगा, ये चैनल बंद हो जाएगा। शायद मुझे कैंसिल आउट कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से को यही बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक बार बोला है कि ठीक है, जिस दिन ये चैनल बंद हुआ उस दिन नया चैनल खोलेंगे यार। तो मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ। एक नया चैनल खोलते हैं, नया चैनल खोल के लोगों को बताते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स बोल के मैंने एक नया चैनल खोला है, फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स। ये चैनल अब देखो, आप कोई भी मुद्दा उठा लो, कोई भी विषय उठा लो, हर जगह आपको पैसे ज़रूर इन्वॉल्व मिलेंगे। चाहे वो ये जो 2.5 साल से चला है उसके विषय में हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, हेल्थ सेक्टर में हो। हर एक सेक्टर में देखिए पैसा इन्वॉल्व रहता है, और हर एक सेक्टर में कोई एक बड़ा बिजनेसमैन इन्वॉल्व रहता है, और हर एक सेक्टर में यही बड़ा बिजनेसमैन एक बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व रहता है। तो इनके लिंकेज को ध्यान में रखते हुए कैसे हम इनके लिंकेज को बता सकें लोगों को, ताकि लोग, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हम और आप ही खरीदते हैं। चाहे आप डायबिटीज़ की बात करो, बीपी की बात करो, पीसीओडी की बात करो, हेल्थ सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सरकार को बेचने के लिए नहीं है, वो हम ही लोगों को, हमको और आपको बेचने के लिए है। तो जब हमको और आपको बेचने के लिए है, तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे कि ये किस लिए बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का निजात क्या केवल इसी दवा में है या किसी और अल्टरनेटिव में है, ये रिसर्च करना, एक बार एक खोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है हम सभी लोगों के लिए। तो मैं भी उसी रास्ते पर निकला। शुरुआती दौर में मुझे भी पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने केयर में कभी नहीं किया, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैंने केयर करना स्टार्ट किया, जब मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चलता है इट्स अ पेंडोरा बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसको कि आप जितनी बार खोलो खुलते चले जाएगा, परत दर परत, परत दर परत खुलते चला जाएगा। तो और इसके लिंकेज ऐसा नहीं है कि आपको केवल इंडिया में मिलेंगे, इसके लिंक जो है हर जगह, हर एक देश में आपको इसके लिंकेज मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, मुझे लगा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। मुझे लगा कि लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि यदि लोग अवेयर नहीं हैं तो धीरे 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 हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे। मेरे पिताजी का एक बड़ा ही खास डायलॉग हुआ करता था, बचपन में मैं सुनता था, जब गीदड़ की मौत आती है तो लोग शहर की तरफ भागते हैं। तो कुछ ऐसा ही अभी सिस्टम चल रहा है कि गीदड़ की मौत आ रही है और हम लोग सभी को शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो शहर के ऊपर डिपेंडेंसी जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं हम लोग, उतना ज़्यादा कम करेंगे। और इन सभी फ्रॉड्स को उजागर करना एक और काम है। तो अभी ये चैनल मेरा बंद हो जाएगा या फिर नहीं भी होगा, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन मैंने एक नया फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स बोल के एक नया चैनल खोला है। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपने एक वीडियो में कि जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन नया चैनल खोलेंगे। लेकिन ये अवेयरनेस का काम मैं जो है बंद नहीं करूँगा, ये अवेयरनेस का काम जो है मैं बंद नहीं करूँगा। दूसरा चैनल खोल के दूसरे चैनल की तरफ से स्टार्ट करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है यार, 50 आदमी ही सुने, 10 आदमी ही सुने, लेकिन यही 10 आदमी यदि 20 आदमी को बता रहा है तो यही 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 200 पीपल, राइट। 200 लोगों को तो पता चलेगा इसके बारे में। तो मैं इसी विश्वास के साथ अपने दूसरे नए चैनल फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स के को आपसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उस फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स में जैसे मैं बताया कि सारे सेक्टर में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, तो पैसा भी इन्वॉल्व है। तो किस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, आपको पता होगा अभी डिजिटल करेंसी की बातें चल रही है, तो CBDC के हिसाब से क्या क्या हम लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला है, बैंकिंग सिस्टम में कितना अभी तक फ्रॉड हो चुका है और आगे होने वाले क्या क्या फ्रॉड्स हैं। आप हर दिन देखते हैं कि करोड़ों रुपए मार्केट में एक्सचेंज होता है। सरकार कुछ न कुछ नई स्कीम ला रही है, इतना करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए का ये मूर्ति बना, वो संस्थान बना, उस पे ये इन्वेस्टमेंट हुआ, उस पे वो इन्वेस्टमेंट हुआ। पता है आपको, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, RBI के हाथ में केवल 5 करोड़ रखे गए थे और उस समय भारत का GDP करीबन केवल और केवल 150 करोड़ का हुआ करता था। कभी आपने सोचा कि यह 200 करोड़ 150 करोड़ चाहे 45 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ के GDP में कन्वर्ट कैसे हुआ? कभी आपने ये सोचा कि इतना पैसा आखिरकार मार्केट में आया कैसे, कि भारत में इतना पैसा प्रिंट करने का अधिकार किसको मिला? सरकार को मिला होगा ऑब्वियसली। सरकार ने किसको दिया? शायद RBI को दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट जब हो रहा है पैसा, तो वो किसके आधार पर पैसा वो प्रिंट हो रहा है? क्या कभी आपको यह जानने का मौका मिला? क्या आप यह जानते हैं कि ये पैसे कैसे क्रिएट होते हैं? कैसे अचानक से मार्केट अचानक से भागने लगता है, ऊपर भागने लगता है, अचानक से पैसे ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में। सभी जानते हैं कि $1 बराबर 70, 75, 80 रुपए होता है भाई। लेकिन क्या आपको पता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो यही $1 के बराबर हुआ करता था और आज वही $1 75 या 80 रुपए के बराबर है। क्या आपको यह पता है कि यह 75 या 80 रुपए हुआ क्यों, कैसे हुआ? ये तो बात सभी जानते हैं कि बैंक्स जो है हमें लूट रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे ये बैंक हमें लूटती है? पब्लिक का पैसा कैसे धीरे धीरे लूटा जाता है? क्या आपको पता है कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक फ्रॉड है, एक फ्रॉडलेंट सिस्टम है जिसके हम और आप एक हिस्सा हैं? क्या आपको ये पता है कि इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी कैसे पैदा होती है? जहां 2021 में करीबन 100 से ऊपर बिलियनर पैदा हुए, लेकिन साथ ही साथ जो एक इनइक्वालिटी थी वो और भी गहरी होती चली गई। क्या आपको ये पता है कि यह कैसे हुआ? क्या आपको ये पता है कि धीरे धीरे हम उस सिचुएशन में फंस चुके हैं, उस फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस चुके हैं, और वो फाइनेंशियल फ्रॉड अब उस वर्ज पर आ चुका है जब ये पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। क्या आपने अपने आप को उससे सुरक्षित किया है? क्या आपने कभी सोचा कि पैसा क्रिएट कैसे होता है? पैसा आखिरकार प्रिंट कौन करता है? क्या आपको ये पता है कि आपको धीरे धीरे उस स्थिति में ढकेल दिया गया है जहां आपकी 97 यानी 90 से 95% जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो एक फिक्टिशियस मनी है, जो कि केवल और केवल लैंड और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। और यदि ये लैंड और प्रॉपर्टीज का वैल्यू यदि कल के रेट में 0 हो जाता है तो आपका 95% वेल्थ जो फाइनेंस है, जो आपका जो संपत्ति है, वो हो जाएगा 0। क्या आप पूरी तरह से सरकार या उसके बनाए हुए बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं? क्योंकि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या आप जानते हैं यह गड़बड़ी क्या है? क्या इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए, या यूं कहे इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए, इसके फ्रॉड को समझने के लिए, इसके बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए, क्या आपको कभी किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया है। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स। आप आने वाले सीरीज में इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा सुनेंगे, उन सभी फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे सरकार और ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपको धीरे धीरे चूस रहा है, धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है, धीरे धीरे आपको पुअर, गरीब और ज्यादा गरीब बनाते चला जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स को और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले,
क्योंकि इससे आपको मेरे सभी आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आने वाले उन तमाम वीडियोस में सरकार की तरफ से इस पूरी फाइनेंशियल सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई है, बैंकिंग व्यवस्था बनाई गई है, उसके बारे में और उनसे बचने के तरीकों के बारे में और उन सभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो पिछले समय में हो चुके हैं उन सभी के बारे में बातें करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से हर इंडस्ट्री को एक हथियार बनाकर हम पर थोपा गया है। हर इंडस्ट्री जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री को हथियार बनाकर हम पे थोपा गया है। कैसे हमें हमारे फ्रीडम से, हमारे फ्री विल से हमें जुदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हमें बेदखल करने की तैयारी हो रही है। कैसे इस पूरी व्यवस्था के तहत सभी लोगों को, विश्व के सभी लोगों को कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।